नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ऐसी कामना है कि ये जो पर्व है आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम्स में आपको जल्दी सफलता प्राप्त हो। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पर डे यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एमसीक्यू सीरीज जो सीईटी के लिए, आरएस प्री के लिए और रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, डेली अपलोड की जा रही हैं। आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, ऐसे ही आप बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज जो मौसम है वो बहुत शानदार हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है और मेरे बाल अभी भीगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। बहुत शानदार मौसम हो रहा है बारिश का। तो आज की जो क्लास की शुरुआत है वो थोड़ी सी 4 पंक्तियों के साथ करते हैं कि ए बारिश जरा थम के बरस, ए बारिश जरा थम के बरस, वो आ जाए फिर जम के बरस। ए बारिश जरा थम के बरस, वो आ जाए फिर जम के बरस। इतना ना बरस कि वो आ ना सके, इतना ना बरस कि वो आ ना सके, फिर इतना बरस वो जा ना सके। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हो चुकी है और आज की क्लास में एमसीक्यू सीरीज मूल अधिकारों से रिलेटेड है। उस पर चलने से पहले एक बार सिलेबस, और मैं डेली आपको बताता हूं कि ये जो रेड कलर के बॉक्स है ना, रेड कलर के बॉक्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं प्रस्तावना, आरपीएससी, राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, संविधान की विशेषताएं, संविधान सभा, राष्ट्रीय मानव अधिकार और राज्य मानव अधिकार आयोग, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू जो सीईटी के लिए, रीट के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोज की आपको लिंक मिलेगी, आप देख सकते हैं। और आज की जो क्लास होगी वो होगी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड आर्टिकल्स दे रखे हैं, दूसरी साइड उनसे रिलेटेड प्रावधान दे रखे हैं। एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद ये जो चारों ऑप्शंस स्क्रीन पर दे रखे हैं इनको आप देखें। आपको मिलान करना है कि अनुच्छेद 14 का वर्णन अनुच्छेद 14 में कौन से प्रावधान है, अनुच्छेद 16(3) में कौन से प्रावधान है, अनुच्छेद 16(4) की बात करें तो कौन से प्रावधान है, और अनुच्छेद 18 में कौन से प्रावधान है। एक बार आप सभी प्रश्न पढ़ लिया होगा, मेरा मानना है। आप देखें, अनुच्छेद 14 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 14 बात करता है विधि के समक्ष समानता की। किसका वर्णन है? अनुच्छेद 14 में वर्णन मिलता है दोस्तों विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16(3) की अगर मैं बात करूं तो देखो, अनुच्छेद 16 आपको खूब पता है, सरकारी नौकरियां अर्थात नियोजन में किसको है? अफसर की समानता से है। लेकिन यहां आर्टिकल आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे दिए हैं। और बिल्कुल अगर आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है तो देखो, ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्स की तैयारी तो ऐसे भी हो सकती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन एवं सरकारी नौकरियों में अफसर की समता, लेकिन एग्जामिनर अगर उससे रिलेटेड जो सब आर्टिकल हैं उनसे भी आपसे प्रश्न कर सकता है। तो बिल्कुल डिटेल्स में प्रश्न लेकर आया हूं। अनुच्छेद 16(3) की बात करें, देखो 16 की अभी मैंने आपको बताया है। अगर अनुच्छेद 16 सीधा आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे क्या? कि लोक नियोजन में अफसर की समानता, लोक नियोजन में अफसर की समता से रिलेटेड है। लोक नियोजन में अफसर की समता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16(3) की अगर बात करें तो 16(3) कहता है अनुच्छेद 16(3) कहता है राज्य द्वारा निवास के आधार पर सेवाओं में विभेद। तात्पर्य है कि देखो, राज्य है, आप पढ़ते हो अनुच्छेद 15। थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता दूं, अनुच्छेद 15 जब आप पढ़ते हो ना, अनुच्छेद 15 में देखो बिल्कुल वीडियो में एक एक बिंदु को इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा आपको कि आपका पॉलिटी से रिलेटेड एक भी डाउट क्लास में नहीं रहेगा। अनुच्छेद 15 की बात अगर मैं करूं तो अनुच्छेद 15 में आपको देखो, धर्म के आधार पर, धर्म, जाति,
लिंग, मूलवंश, क्या दे रखा है, मूलवंश और जन्म स्थान, ये 5 आधार दे रखे हैं। इन 5 आधारों से आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है, भेदभाव का निषेध किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 16 में जैसे ही आप जाओगे और अनुच्छेद 16(2) कहता है कि भाई ये 5 आधार तो हैं, लेकिन एक आधार और है, और वो कह देता है किसका, निवास का। अब 16(2) तो कहता है कि भाई निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा सरकारी नौकरियों में, लेकिन अनुच्छेद 16(3) में वर्णन है कि संसद चाहे तो विधि बनाकर निवास की अहर्ता कर सकती है, और यही है 16(3), राज्य द्वारा निवास के आधार पर नौकरियों में विभेद। कैसे, जैसे आप राजस्थान में टीएसपी नॉन टीएसपी देखते हो, आप गोरखा वगैरह की हाइट लंबाई वगैरह में देखते हो, और कुछ जगह कि भाई इस जगह के निवासियों को ही इस नौकरी में प्रवेश दिया जाएगा या नौकरी दी जाएगी। ये बिल्कुल अनुच्छेद 16(3) वर्णन करता है कि संसद चाहे तो विधि बनाकर ऐसा बिल्कुल नियम ला सकती है, अनुच्छेद 16(3). अनुच्छेद 16(4) जो है वो कहता है भाई कि एक राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। देखो ऐसा है, अगर किसी ऐसा वर्ग है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उसको उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो रहा है, तो सरकार चाहे तो उनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है। और यही आप पढ़ते हो अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया हुआ है कि अनुच्छेद 340 के तहत वो अलग से आयोग का गठन भी कर सकता है, और पहली बार इसका प्रयोग करेंगे 1953 में, और 1953 में आया कौन सा, काका कालेलकर आयोग। आया या नहीं आया, पता है ना, काका कालेलकर आयोग, इसका ईयर पूछा जा सकता है, और यह है 1953। कौन से अनुच्छेद की में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 340 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा और एक अलग से आयोग बना देगा। लेकिन इसके बाद आप पढ़ते हो 1979 में आपने पढ़ा है सर बीपी मंडल आयोग आएगा, आया या नहीं आया, मंडल आयोग। और सरकार किसकी थी सर, मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। 1980 में इसने रिपोर्ट दी, लेकिन इसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, लागू किया एक मिनट लागू किया गया क्या सर, नहीं किया गया। इसके बाद किसकी सरकार आएगी सर, इसके बाद आपको खूब पता है 27% जो आरक्षण प्रदान किया गया था ना ओबीसी को, 27% आरक्षण प्रदान किया गया ओबीसी को, ये इसी आर्टिकल अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 16(4) के द्वारा प्रदान किया गया है। बात करें अनुच्छेद 18 की, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है, लेकिन 2 क्षेत्रों में, सेना के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त कोई उपाधि प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये आपके 4 आर्टिकल्स हो गए, और 4 आर्टिकल्स में वर्णित जो प्रावधान है, इसका मतलब 14 का मिलान करना है आपको सी से। 14 में सी, पहले का सी, ये तो ए बी, ये तो दोनों गलत, सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16(3) का मिलान करना है बी से, 16(4)(3) का मिलान डी से, और चौथे का मिलान ए से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। इतनी सारी डिटेल आपको एक प्रश्न में मिलने वाली है, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न एवं किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहेगी एग्जाम में, मौलिक अधिकारों से वो सारे प्रश्नों का समावेश है। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण है उसका प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है। आप एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और आंसर बताएं कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन है, या मौलिक कर्तव्यों में वर्णन है, या मूल अधिकारों में वर्णन मिलता है।
जैसे ही आप इसका राइट आंसर खोजेंगे ना, आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों में किसका वर्णन है सर? मौलिक अधिकारों में वर्णन मिलता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। जीवन जीने के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो जीवन जीने का जो अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, आप बताओ जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 है या नहीं? अनुच्छेद 21, जिसमें क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों में वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, आरपीएससी सेकंड गेट टीचर 2022 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया है स्वतंत्रता को, प्रेस की को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, या संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, या कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है। जैसे ही आप प्रश्न को देखेंगे ना, आपके जहन में एक आर्टिकल आता है, और वो आर्टिकल आता है सर अनुच्छेद 19। आता है या नहीं आता है? अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19 में देखेंगे आप कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। तो अनुच्छेद 19 में पहले 7 स्वतंत्रताएं थी और वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। 6 कौन कौन सी हैं सर? कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या नहीं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मैं बात करूं तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। दूसरी कौन सी स्वतंत्रता है? एक तो ये हो गई, दूसरी स्वतंत्रता है सर निर्बाध विचरण की, है या नहीं? निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता है सर, बिल्कुल हो गई सर। अगली स्वतंत्रता कौन सी है सर? कि संघ और संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, संघ और संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। और किसकी है सर? एक स्वतंत्रता है, देखो संघ एवं संगठन होगा, और एक है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की। किसकी है? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। पांचवी जो स्वतंत्रता वर्णित है 19 में, वो है सर आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की है ना। और एक स्वतंत्रता वो है निवास या आवास की स्वतंत्रता, निवास या आवास की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 19 का है 1। ऐसे हैं 2 3 क्या गए, ऐसे भी हैं। लेकिन पहले संपत्ति की भी स्वतंत्रता थी जो हट गई है, आपको पता है, अधिकार भी हट गया है और स्वतंत्रता। अब इसमें किसकी बात की है भाई? इसमें बात की है देखो प्रेस की स्वतंत्रता की। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 जो 1 है, अनुच्छेद 19 1 है, इस अनुच्छेद 19 1 में और किस किस की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 1, इसमें देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, और इसी के अंतर्गत कुछ और स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं, जिनमें देखो नोटा का अधिकार, नोटा देते हो ना आप वोट के टाइम देते हो, ये नोटा का अधिकार, ये अभिव्यक्ति वाली स्वतंत्रता में आता है। इसी में आपको मिलेगी सर प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी मिलेगी? इसी में सर आपको देखने को मिलती है प्रेस की स्वतंत्रता। आज थोड़ी तबीयत खराब है। इसी में मिलती है चुप रहने की स्वतंत्रता। किसकी है? चुप रहने की स्वतंत्रता। इसी में वर्णन मिलता है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता। हम फहराते हैं ना, तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता ये भी अनुच्छेद 19 में है। आप देखते हो आरटीआई सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार का वर्णन भी किसमें है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। ये इतने प्रकार की स्वतंत्रताएं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 4 है आरपीएससी वो सेकंड गेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो शिक्षा का अधिकार है
इस अधिकार को कौन से अधिकारों में शामिल किया गया है, ये आपका प्रश्न है। अब देखो आंसर कैसे देंगे। सबसे पहले अगर बात करूं तो ये शिक्षा का अधिकार मूल संविधान में था क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं था। अब जब मूल संविधान में नहीं था तो कोई ना कोई संशोधन होगा, तो आपका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन हुआ सर। और 86वां संविधान संशोधन कब होगा? ये 2002 में होगा और इसके द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। और एक मौलिक कर्तव्यों में जब आप आर्टिकल 45 पढ़ते हो ना, इसमें भी एक मौलिक कर्तव्य, वो नीति निर्देशक तत्व है ना, इसमें भी ये पार्ट जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इतने सारे इफेक्ट थे 86वें संविधान संशोधन 2002 के। अब ये जुड़ तो गया, तो जुड़कर कौन सा आर्टिकल आया सर? आर्टिकल आया 21। अब 21 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आपका आंसर होगा सर ये तो अनुच्छेद 19 में है और शिक्षा की बात हो रही है 21 की, इसका मतलब ये गलत। बात करें सांस्कृतिक और शैक्षिक, सर ये तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30, 29 और 30 है ना, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। शोषण के विरुद्ध की बात करें तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24, इसका मतलब सी गलत, डी गलत, ए गलत। ऑप्शन नंबर बी जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में जो वर्णित है उसी में 21A जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सीईटी 12th लेवल जो 4 फरवरी 2023 को हुई थी, उसमें प्रश्न था मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका, रिट है, रेट नहीं है ये, रिट याचिका पेश कर सकता है, मतलब रिट दायर कर सकता है। तो रिट कौन से कहां कर सकता है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल जिला न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में। रिट की जब भी बात होगी ना भाई, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में आप क्या करोगे? आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाओगे और न्यायालय का जब दरवाजा खटखटाओगे तो आंसर यही तो है, प्रश्न यही है कि सर उच्च न्यायालय जा सकते हैं या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रिट जारी करने की जो शक्ति है ना, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी, इसमें अधिकार प्रदत्त करता है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। क्लियर? बात करें सर सुप्रीम कोर्ट की है तो हाई कोर्ट की भी है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट, मतलब सॉरी हाई कोर्ट, सुप्रीम नहीं, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और रिट कितने प्रकार की जारी है? अनुच्छेद 32 करता है 5 प्रकार की और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है 6 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो रिट है वो है परम आदेश, कौन सा है? परम आदेश। एक रिट है प्रतिषेध, कौन सी है? प्रतिषेध। एक रिट है उत्प्रेषण और एक रिट है अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन 6 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 में, कौन? हाई कोर्ट। और ये 5 जो रिट है ना, ये 5 रिट तो यही रहेंगी। और जो 6वीं रिट है वो है इंजंक्शन। कौन सी रिट जारी करता है? एक इंजंक्शन रिट जारी करता है हाई कोर्ट। और इंजंक्शन रिट वो होती है जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा त्वरित प्रभाव से कोई कार्रवाई की आवश्यकता हो, उस रिट को कहते हैं इंजंक्शन। और इंजंक्शन रिट केवल हाई कोर्ट जारी करता है। और मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने में सुप्रीम कौन है, इस पर लेकर एक डिटेल वीडियो है, बहुत अच्छा मैंने कंटेंट उपलब्ध कराया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। अब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि भाई रिट जारी की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें सर, आरपीएससी सीनियर टीचर 2022 का प्रश्न है। एक साइड आपको प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी साइड आर्टिकल दे रखे हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और नीचे ये जो ऑप्शन है ना, इन ऑप्शनों में से आपको उत्तर का चयन करना है। आप एक बार पढ़ लें प्रश्न को पहले।
उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार। भाई उम्मीदवारों का आचरण जानने का अधिकार है मतदाता का। ये कौन से अनुच्छेद में है? एकांतता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध। ऐसे आपको दूसरी साइड आर्टिकल दे रखे हैं, मिलान करना है। एक का किससे मिलान होगा? देखो उम्मीदवारों के पूर्व आचरण की अगर मैं बात करूं, इसकी बात है उम्मीदवारों के पूर्व आचरण की जब भी बात होगी तो मत देने का अधिकार आपको बताओ कहां बताया था मैंने? आपको बताया था क्या? मतदाता का जो अधिकार था वो कहां था? नोटा वाला अधिकार याद है आपको? अनुच्छेद अनुच्छेद क्या है? 19। तो इसका मतलब पहले का मिलान तो हो जाएगा डी से, 4 से। एकांतता के अधिकार की जब भी बात होगी और एकांतता या जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में आएगा। अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, मानव दुर्व्यापार या बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसी में देखो मानव दुर्व्यापार भी आ जाता है और एक शब्द और आ जाता है बलात् श्रम का प्रतिषेध, और इसका मिलान हो जाएगा अनुच्छेद 23 से। अब आप मिलान करें, पहले का मिलान करना है, ए का मिलान 4 से करेंगे और ए का मिलान 4 से किस में हो रहा है? एक में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं। ऑप्शन नंबर डी, बी का मिलान 3 से बिल्कुल सर सही है। शिक्षा का अधिकार का मिलान 21 से और मानव दुर्व्यापार या बलात् श्रम के प्रतिषेध का मिलान अनुच्छेद 23 से। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पर है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में था? यहां से देखो एक आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन 2002 21A इंपॉर्टेंट है, रट लेना। एक 44वां संविधान संशोधन 1978 मौलिक अधिकारों से। ये दो बिल्कुल संविधान संशोधन है जहां से प्रश्न पूछने की संभावना रहती है एग्जाम में। 44वें संविधान संशोधन की बात करें, संपत्ति का अधिकार हटाया जाएगा, 300 में जोड़ा जाएगा। कहां गया? 300A में जाएगा और 300A में जाकर ये क्या बन गया सर? ये बन गया सामान्य विधिक या कानूनी अधिकार। अब बात की सर पहले कौन से अनुच्छेद में था? 19 में था, 20 में था, 31 में था या 22 में था? 19, 20, 31 और 22। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद जो 31 है। अनुच्छेद 31 में पहले देखो, पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी सर? 7 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है सर? वर्तमान में तो 6 रह गए हैं और 6 रह गए। इसका मतलब कौन सा हटा? तो ये संपत्ति का अधिकार हट गया। किससे हट गया सर? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और हटाकर जोड़ दिया गया है सामान्य विधिक या कानूनी अधिकार 300A में। क्लियर है? ये वहां पहुंचा दिया है, 31 हट गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 15 आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2022 का ये प्रश्न है। अनुच्छेद 15 अभी मैंने क्लियर किया था आपको। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर क्या करता है सर? भेदभाव का निषेध करता है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 16 में एक आधार बढ़ जाता है निवास का। इसका मतलब अनुच्छेद 16 और भी बड़ा है 15 से, है ना? तो अनुच्छेद 15 में कितने प्रकार हैं सर? 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया है और पांचों के पांचों आपको रट लेने हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, एक हो गया धर्म, दूसरा हो गया मूलवंश, तीसरा हो गया जाति और चौथा हो गया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, लिंग के आधार पर, और पांचवा हो गया जन्म स्थान। ये 5 आधारों पर भेदभाव का प्रतिषेध निषेध किया जाता है अनुच्छेद 15 में। अब दे रखा है धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश, भाषा। ऑप्शन नंबर डी, भाषा के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत अच्छा प्रश्न है और पहले एक फेवरेट प्रश्न हुआ करता था एग्जामिनर का। छोटी छोटी जो एग्जाम्स होती थी 12th लेवल की, उन सारी एग्जामों में मैक्सिमम ये प्रश्न मिलता था। एक उपाधियों का अंत, एक अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17,
अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत है। अनुच्छेद 16 में आपको पता है लोक नियोजन में अफसर की समता है, लोक नियोजन में अफसर की समानता है, ये आपका आर्टिकल 16 है। 15 की बात करें, 15 5 आधार जो अभी मैंने आपको बताए थे उन आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 17 जैसा कि प्रश्न में है अस्पष्टता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 18 में वर्णन मिलता है दोस्तों किसका, उपाधियों के अंत का। किसका वर्णन है, उपाधियों का जो अंत है ना वो उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार पीटीआई ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न है, उनमें से कौन से मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। संविधान की आत्मा की संज्ञा बात की है, समानता के अधिकार को दी है या संपत्ति के अधिकार को दी है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। दोस्तों बिल्कुल रटा रटाया प्रश्न है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर अंबेडकर इसको आत्मा की संज्ञा देते हैं और यह है अनुच्छेद 32 संविधानों का उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर संविधान की आत्मा की संज्ञा देते हैं। अनुच्छेद 32 में अभी मैंने आपको 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया है। समानता के अधिकार की बात कर लें तो समानता के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो पहले अनुच्छेद 31 में वर्णित था, 44वां अमेंडमेंट होगा 1978 में और इसको वर्तमान में हटा दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, कहां तक, 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर इसको आत्मा की संज्ञा देते हैं, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को आप बताएं, निलंबित किया जा सकता है या निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये 2 कथन हैं। इन कथनों में से केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दोनों सही है या दोनों में से कोई नहीं। आप बताएं निलंबित हो सकते हैं क्या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देखो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, एक तो ये बात रट लेनी है। न्यायालय में प्रवर्तनीय का मतलब क्या है कि देखो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अर्थात न्यायालय में वाद योग्य है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है। यह है आपका मौलिक अधिकार। 1 मिनट, ये आपका है मौलिक अधिकार। क्लियर। अब मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है सर, न्यायालय में वाद योग्य भी है सर, बिल्कुल है। जैसे ही आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब क्या इनको निलंबित भी किया जा सकता है तो देखो आप पढ़ते हो 3 प्रकार के आपातकाल, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। और आपातकाल कितने हैं, भारतीय संविधान के 3 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। कहने का मतलब है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 कौन सा है, आप एक बार इसको पढ़े, न्यायालय में वाद योग्य है। पता नहीं तबीयत खराब है। अनुच्छेद 368 बारिश में भीग के आया हूं। अनुच्छेद 359 आप देखोगे ना, 359 में वर्णन मिलता है कि जब भी आपातकाल होगा आंतरिक अशांति के नाम पर हो सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों का भी निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 में वर्णित है आंतरिक अशांति हो सकती है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, इस आधार पर मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है सर, निलंबन किया जा सकता है। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 359 में। आपातकाल भी मैंने क्लियर कर दिया है, 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 की बात करें, केंद्र में आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया है, आपको पता है बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा। 356 राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो 356 के द्वारा राज्यपाल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को और आपातकाल लग जाएगा राज्यों में। 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है जो अब तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ABCD में एक साइड आपको अनुच्छेदों में वर्णित प्रावधान दे रखे हैं, सामने आपको अनुच्छेद दे रखे हैं। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है आपको छांटना है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम, बाल श्रम नहीं बलात् श्रम का जो प्रतिषेध किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 23 में, बिल्कुल सही है सर।
शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24। बात करें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30। ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 है और ये भी सही है। इसका मतलब इसमें सही सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 31। ये तो गलत हो गया सर। अनुच्छेद 31 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 31 में है सर संपत्ति के अधिकार का वर्णन। संपत्ति के अधिकार का वर्णन है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 13 है आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 21A से है प्रश्न, बार बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। 21A 44वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? 5 से 10 साल की आयु, 6 से 14, 7 से 15 या 4 से 16 वर्ग का आयु समूह। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से लेकर 14 वर्ष का आयु समूह है। और कक्षा अगर पूछे तो कक्षा 1 से लेकर 8, कक्षा 1 से लेकर 8। आप आरटी एक्ट पढ़ते हो, राइट टू एजुकेशन, वो भी यही कहता है आरटी एक्ट 2009, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में। और इस 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इतना डेटा आपको इस प्रश्न से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड ग्रेड 2022 SST L2 का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। देखो भारतीय संविधान में बिल्कुल वर्णन है कि 5 जो आर्टिकल्स हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान है, केवल केवल। एक आर्टिकल 15, एक आर्टिकल 16, एक आर्टिकल 19, 29 और 30। ये जो 5 आर्टिकल्स में मौलिक अधिकार हैं, ये 5 आर्टिकल्स में वर्णित मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है। अब इनमें से कौन सा है? देखो, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 15 में वर्णन है सर। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में वर्णन है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सर, ये तो अनुच्छेद 21A है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है यह आपका अनुच्छेद 26 है। अब बताओ कौन सा आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 रीड थर्ड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है उपाधियों का अंत। अभी मैंने आपको बताया था एक फेवरेट प्रश्न था अस्पृश्यता का अंत, है ना, छुआछूत वाला, और एक उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। अब देखो एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न सीधा अनुच्छेद से नहीं पूछा, किससे नहीं पूछा? आर्टिकल नहीं पूछा, अनुच्छेद वो उपाधियों के अंत का। अगर उपाधियों के अंत का अनुच्छेद पूछता ना तो अनुच्छेद हो जाता 18। उसने पूछा सर ये समानता का अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है? ऐसा प्रश्न है। समानता का अधिकार जब भी आएगा आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें अनुच्छेद 19 से लेकर 22, और बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की अनुच्छेद 23 से लेकर 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28। अब मुझे बता दो सर आप, ये जो अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत कौन से अधिकार में है? समानता के अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? 2010, 2012, 2014 या 2016? पोक्सो एक्ट आपने खूब पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। पोक्सो एक्ट ऑप्शन नंबर 2010 ये है क्या सर? ऑप्शन नंबर बी 2012 इस प्रश्न का राइट आंसर है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का जो अधिनियम है वो 2012 में आएगा। और अगर आपको बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आ जाए, किसका आ जाए? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आ जाए तो ये हो जाएगा 2005 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही अधिनियम आया
2006 से सरकार एक नियम लेकर आई कि कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, क्या है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई स्पा है, कोई चाय की दुकान है, इस पर कितने साल की उम्र के बच्चे सर, 14 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बालक है और वो कार्य करता है तो ये क्या है, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई विरुद्ध की जाएगी, किसके, लगाने वाले के। ऐसा कानून आया 2006 में। उससे पहले बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आ गया 2005 में, और पोक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ये आ गया 2012 में। बात करें 17 की, एक साइड आपको सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, समानता का अधिकार दे रखे हैं, दूसरी साइड आपको अनुच्छेद दे रखे हैं, इनका मिलान करना है और सही कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ए से मिलान होगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। बहुत सिंपल प्रश्न है, सीधा मिलाने हैं, पहले का ए से, दूसरे का बी से, पहले का ई, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। और आगे बात करूं तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट दे रखी है। कितने प्रकार की रिट हैं? 5 प्रकार की रिट भी दे रखी है। क्लियर है? ये है आपके आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार है? अर्थात ये बात पूछ ली सर, आजीविका या व्यवसाय का अधिकार। और मैंने अभी आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई थी। कौन से अनुच्छेद में था आजीविका या व्यवसाय का अधिकार? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 16(4)। किसमें था सर? आपको तुरंत जैसे ही आपको दिखा होगा ना, ये तुरंत याद आ गया होगा कि सर आपने तो अनुच्छेद 19(1) में बताई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? इसमें हो जाएगा राइट आंसर अनुच्छेद 19(a) इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। अनुच्छेद 32 की बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) में दे रखा है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। क्या दे रखा है? शिक्षण संस्थाओं में आप देखते हो ना, SC ST और उसको शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, OBC वगैरह को जब आप किसी भी एग्जाम देते हो या सीटों पर, जब कोई भी नीट वगैरह है या कोई जब भी एग्जाम देते हो आप किसी भी स्तर की, तो उस एग्जाम्स में मतलब शिक्षण संस्थाओं में जब प्रवेश होता है तो उसमें आरक्षण है। 16(4) मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था कि अगर कोई भी एक सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है और उसको उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो क्या कर सकता है? एक आयोग का गठन हो सकता है, उसको अलग से क्या दिया जा सकता है? संरक्षण प्रदान किया जा सकता है उस सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई वर्ग को। और ऐसी शक्ति है अनुच्छेद 340 में। काका कालेलकर, बीपी मंडल आयोग मैंने आपको बताए थे। ये है आपके 15(4), 16(4)। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा व्यवसाय चुनने की जो स्वतंत्रता है ना आजीविका की, अनुच्छेद 19(1) में है। अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है ना। संघ एवं संगठन की स्वतंत्रता का वर्णन है, भाई आप संघ बना सकते हो। अनुच्छेद 19(1) में ही है कि आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो, है ना। निर्बाध रूप से आप विचरण कर सकते हो, कहीं पर घूम सकते हो। आवास की स्वतंत्रता और आजीविका और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(1) में है। 19 प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक, भाषाई और नजातीय अल्पसंख्यकों को। आप जब भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 पढ़ोगे, और अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में क्या दे रखा है बताओ? सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। यही तो है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। और ये किसको है सर? ये अधिकार है अल्पसंख्यकों को। किनको है सर? ये अल्पसंख्यकों को। और इन 2 आर्टिकल में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों की भारतीय संविधान बात करता है, और वो 2 प्रकार हैं, धार्मिक आधार
और भाषाई आधार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात अनुच्छेद 29 से 30 में की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 की। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड वर्तमान में है। एग्जामिनर एक प्रश्न देकर आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी चाहता है कि केवल फैक्ट पढ़ के आया है या उससे रिलेटेड पूरा डाटा आपके दिमाग में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसका उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 सही है, ये और ये, या 1 2 3 सही है, 1 3 और 4 सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। देखो दोस्तों, जब भी मौलिक अधिकारों की बात होगी, इन मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है भाग 3 में, और टोटल भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। आर्टिकल्स की बात करें मौलिक अधिकारों की, बिल्कुल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन मिलता है मौलिक अधिकारों का। और जब आप संविधान के स्रोत पढ़ोगे ना, उन संविधान के स्रोतों में स्पष्ट दे रखा है कि हमने मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो कहां से ले लिया? अमेरिका से ले लिया। चौथा पॉइंट पढ़ो आप, वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार तो सर वाद योग्य हैं, इसका मतलब ये गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता हूं कुछ नए प्रश्नों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा प्रयास रहेगा कि सोमवार से मैं प्रतिदिन 7:15 पर आप सभी से लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा रूबरू होने का मेरा प्रयास है। आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर लाइव का टाइम ये सही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। मिलता हूं कुछ नए कंटेंट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो का आनंद लें। जितनी भी वीडियो सीटी के लेकर आरएस प्री या रीट को लेकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई हैं, उनको आप बार बार देखें और अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से मजबूत करें, और अब की बार अपने माँ बाप के सपनों को, हौसलों को बुलंदी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।